अहंकार, आशा, तृष्णा, ये सारा जंजाल कैसे छूटे। सार शब्द जो सतपुरुष, सार शब्द मीन सतपुरुष, जिनका तुम अंश हो वही तुम्हारे में आके बैठ जाएंगे, तो बस तुम्हें सीधे रास्ते पर लेते जाएंगे। इसलिए सतगुरु की महिमा जान, सतगुरु आते निज धाम सुन, उनकी कर पहचान। बहुत से भी संत अपने आप को संत कहते, पर निरंकार की सीमा में डटे हुए, निरंकार की महिमा गाते हैं, निरंकार का गुण गाते हैं और कहते हैं हम संत। संत होता ही सतपुरुष के दायरे में, निरंकार के दायरे में गुरु होता है, वो संत नहीं होता। चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, योगी हो, ये सब काल के दायरे में आते हैं। जिसके पास सत शब्द सतपुरुष से दिया हुआ हो वही संत कहलाता है। बाकी झूठ की नवड़िया, झूठ में फंसे हैं, झूठ में तुमको सिर्फ अपना नाम कराने के लिए, बस अपनी रोजी रोटी को बढ़ाने के लिए, और पीछे जो है उनको भी आगे ले जाने। प्रेम की ज्योत सुरती की धारा, चित्त चंचल नाम संसारा। चित्त जो से जो चित्त को नाम मिलता है ना संसार का, वो संसार है। जो तुम 5 शब्दों में से किसी भी शब्द को पकड़े हो, स्वयं सत्य ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम, ये सारे शब्द काल में रख। सतपुरुष का शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं निरख परख के ले। बोला ना जाए, लिखा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, सो तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं निरख परख के लिए। तभी कल मैंने जो भजन बोला था उसमें श से डाला था, नहीं, हमारा शब्द जो होता है स से होता है, श से नहीं होता। शब्द जब हम लिखते हैं तो वो विधेय है, शब्द लिखते हो तो अक्षर, स से लिखते हो विधेय है, निरक्षर। इसलिए हर चीज का बड़ा मीनिंग होता है। इसलिए सब तरन को अवसर आए, भव तरण को अवसर। जब कोई संत आता है तभी भव तरण का अवसर। कबीर साहब आज से 550 साल से भी ज्यादा हो गए, उनके जाने के बाद ये गदाबाई आया, ये बैनाम आया, ये दास आया, जगाने की। कुछ नहीं मांगता हूँ आपसे, कुछ नहीं लेता हूँ, दिन रात सेवा ही सेवा करता हूँ। लिखने में सेवा, कपड़े धोने में सेवा, हर चीज, झाड़ू पोछे में सेवा। बाकी अब खर की बात छोड़ दी, क्या करूं, आपके पास खर जाता नहीं, मैं किससे बात करूं, नहीं कर पाता हूं। अब मेरा मोबाइल खाली का खाली, बस उसमें सत्संग, बस और कोई अब बात किसी से नहीं। किस लिए? संसार की बात मुझे सुनाओ कि वो मैंने नहीं सुनी, बहुत सुनी आपकी, सुन सुन के तो अब बंद कर दिए, क्योंकि आप नहीं बदले, जरा नहीं बदले। अगर मैं सुनता हूं तो भी आप मेरे में नुक्से निकालने की चेष्टा करते, तो क्या फिर बात करूं। मैं तो हूं मैं खराब, मैं थोड़ा बोलता हूं, मैं अच्छा, मैं कुछ नहीं अच्छा। आप मुझसे बहुत अच्छे हो, आप मुझसे बहुत आगे हो, पर संसार को जगाओ आगे हो। मैं अच्छा नहीं पर संसार को जगा। आप बहुत अच्छे, आपको बहुत जगाना चाहिए। बहुत अच्छे को तो बहुत सत्पुरुष का काम करना चाहिए ना, तो वो क्यों नहीं करते। आप तो बहुत अच्छे, मैं गंदा बुरा सब अवगुण से लदा, पर 24 घंटे उसी का ही गुण गाता हूं, उसी के लिए लिखता हूं, उसी के लिए बोलता हूं, और तो कुछ नहीं ना करता। तुम क्यों संसार में रुझे हुए पूरी तरह से? मेरे दोष नजर आते हैं तो रुझे क्यों संसार में हो? फिर मेरे दोष देखने हो तो फिर तो आप बिल्कुल सत्पुरुष के अंदर ही होने चाहिए, तभी मेरा दोष देख सकते हो। ऐसे कैसे देख सकते? मेरा दोष तो वही देख सकता, मुझसे आगे हो तो आगे जाओ, नजदीक आओ सत्पुरुष के। मैं थोड़ा कहता नहीं, तुम जितने आगे जाओगे उतना मैं आनंदित होऊंगा।
मैं पीछे ही रहना चाहता हूँ, मुझे उसी में संतुष्टि, मैं सारे जीवन पीछे ही रहने की चेष्टा की, आगे जाने की कहीं चेष्टा नहीं। अगर आगे जाता तो जिस इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ता था उसमें से निकाल दिया जाता। उसमें जो आगे 5 चलते थे उन 5 बेचारों को पता भी नहीं लगने दिया, उसको उनको निकाल दिया। फिर वो सारा हम शांत रहा पूरे 10 साल, कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, किसी ने चो नहीं किया। सुपरिटेंडेंट के लिए, स्टाफ के लिए वाह वाह हो गए। ऊपर के ऑफिसरों ने कहा वाह वाह क्या बात, चोर चोर मसेरे भाई चोर चोर मसेरे भाई होते हैं। कोई बड़ा चोर होता है, कोई छोटा चोर होता है, और जो बड़ा चोर होता है उसको सब चोरों को सारी चोरी कहीं भी होती है उसकी नॉलेज, ये सिर्फ पकड़ते नहीं, सब खबर होती है। और जो कि सरदार चोर होता है वो पूरी तरह से, आपको सच बताता हूं, वो जुड़ा होता, दोनों साइडों से जुड़ा। इसलिए जो सतपुरुष का हुआ तो एक ही साइड पे जुड़ा, तुमने एक ही साइड पे जुड़ा, मैं नलायक हूं, कुछ हूं, एक ही साइड से, दूसरी साइड में जाती। और तुमने दो साइडें पकड़ी, बड़े होशियार हो, तभी होशियार हो, तभी आप मेरे से ज्यादा सियाने, मेरे से ज्यादा काबिल हो, क्योंकि तुमने दो तीन रास्ते, 4 5 पकड़े। मेरे को कोई रास्ता आता ही नहीं, मेरे को एक ही आता है, सतपुरुष सतगुरु, और कोई रास्ता नहीं। उन्हीं की गुण गाता हूं, उन्हीं में खोया रहता हूं, इसीलिए तो मैं अनजान कहलाता हूं, बेवकूफ कहलाता हूं। पता नहीं क्या क्या तुम नाम, जो भी नाम देते हो बहुत अच्छे, उन नामों से मैं प्रसन्न हूं। आप जो जो मुझे नाम देते हैं मुझे अच्छे लगते, मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता। पर थोड़ा जाग भी जाओ, थोड़ा थोड़ा जाग। बहुतरण को अवसर आयो, जाकर होश में आओ। जागो, और जागा जाता है जब सतगुरु का शब्द आए, उससे जागते, और कोई जागने का रास्ता नहीं। तुम आंखें लाख बंद करो, लाख ध्यान करो, नहीं साहब, ये दृष्टा और साक्षी का खेल, मन का खेल, कभी समझाऊंगा, सारा समय आएगा तो मैं सारा कुछ समझाऊंगा। इन रास्तों से गुजर के यहां पहुंचा हूं ना बाबा, दृष्टा और साक्षी सब कुछ जाना तो यहां आए। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपका कोई भाई प्यारा हॉकी का मैच खेल रहा है और वो इंडिया की टीम में, आप स्टेडियम में बैठे हुए फ्रंट रो में बैठे हो, क्योंकि भाई खेल रहा है तो आपको टिकट फ्रंट रो में मिल जाएगी। और अब उस मैच का निर्णय दो गोल दोनों ने किए हैं, चाहे इंडिया की टीम और पाकिस्तान, दो गोल किए हैं। अब 2 मिनट का समय है और भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। उस समय जो तुम्हारे अंदर जो कुछ उठेगा वो तुम साक्षी हो, वो तुम दृष्टा, तुम्हारी पूरी की पूरी अंदर की चित्त वृत्ति, आत्मा नहीं तुम्हारी जाग सकती, चित्त वृत्ति तुम्हारी पूरी तरह से साक्षी हो कि अब पेनल्टी कॉर्नर होगा, लगेगा, गोल हो गया, काम हो, गोल चला गया तो मिनट 2 ही है, आधा मिनट गोल हो जाएगा पेनल्टी कॉर्नर में, 1.5 मिनट। फिर ये जो खेल होता है, इस खेल में जब तुम बैठे होते हो तो ये दृष्टा का खेल होता है, ये साक्षी होने का दृश्य। तुम सब भूल गए, सब विचार, हर चीज तुमसे खो गई और तुम चित्त से ऊपर बैठ गए। चित्त को भी तुम बोलने नहीं दे रहे, बुद्धि को भी बोलने नहीं दे रहे, मन को भी कहा भाव नहीं लाना, बस तुम्हारा चित्त में एक ही चीज है, गोल।
बस ये अवस्था जब तुम लाते हो, ये निरंकार की सीमा में प्रकाशता की, सब कुछ तुम्हारा बह गया, लेकिन ये अवस्था कभी कभी मिल पाती, हर पल कैसे मिले। इस अवस्था को तुम समझ लो तो हो गया भजन, ये भी भजन हो गया, लेकिन निरंकार का, तुम्हारा सत्य का नहीं। इसमें तुम्हारे अंदर प्रेम की लड़ी जगी, अपने देश के प्रति, अपने भाई के प्रति, उस टीम के प्रति और अपने परिवार के प्रति। इतनी चीजें वो सारी तुम्हारे अपने के, परंतु तुम उस समय दृष्टांत साक्षी पूरी तरह से, कोई और चीज नहीं चल रही अंदर, सब जैम हो गए, यहां तक कि तुम्हारा श्वास रुक गया। ये स्थिति जब तुम निरंकार की सीमा में लाते हो तो ये बहुत बड़ी प्रकाशता देता। इसलिए संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं, लेकिन देखो तो सभी व्यर्थ। संसारी चीजों के लिए संसार है, पर रूहानियत के लिए संसार कुछ भी नहीं। लेकिन जब ऐसी अवस्था आती है, तुमने किसी मैच में पार्टिसिपेट खुद किया है और अब तुमने आखिरी निशाना लगाना है, आखिरी दाव खेलना है, तो तुम्हारी सारे होश हवास उड़ जाते, अब वहां कुछ नहीं रहता, भाव सारे खत्म हो। और जब सारे भाव खत्म होंगे तो आत्मा सामने आ, अब तुम हो और आत्मा, लेकिन तुम्हें आत्मा का इस्तेमाल करना नहीं आती। वो भी कहती है मुझे कुछ करो, तुम कर नहीं पाते। बस वो भाव निरंकार की को पाने का परिपूर्ण होता है, वो साक्षी भाव हो जाए कि तुम उस तरफ चले, लेकिन सत्य की तरफ नहीं, भक्ति की तरफ नहीं, दर्शन के प्रति नहीं, मोक्ष के प्रति नहीं। चार चीजें नहीं मिलती। एक प्रेम की लकीर जगती है, उसका इस्तेमाल करना। प्रेम की लकीर जगती है, उसका इस्तेमाल करना, पार हो जाए। और प्रेम की लकीर जगी तो फौरन सतगुरु के पास पहुंचो, समर्पण कर दो। लेकिन तुम्हें सालों साल बीत जाते हैं, समर्पण ही नहीं होता। क्यों? सब संसार है पास, बस सिर्फ दिखावे के लिए सतगुरु से जुड़ते हो कि संसार जाने के हम ब्रह्म ज्ञान, फिर ज्ञान को अर्जन करना शुरू कर देते हो, ज्ञान के ऊपर हमला करते हो, तो उससे तो कुछ नहीं मिलता। ज्ञान की अवस्था ऐसे जैसे दो आदमी खड़े हो, एक आदमी अनपढ़ है, उसकी एज भी 30 साल, और उसका मित्र भी उससे मिला बहुत अरसे के बाद, अमेरिका से आया, वो भी खड़ा है, वो भी 30 साल, ये भी 30 साल। अब आप भी बताओ कौन बात करने से हेजिटेट करे? ये जो अनपढ़ है हेजिटेट करे, मैं क्या बात करूं? वो पढ़ा लिखा है, और जो पढ़ा लिखा है उसके अंदर प्रेम है अपने मित्र के प्रति, जैसे कृष्ण के अंदर प्रेम था सुदामा के प्रति। सुदामा उसका अतिथि बना, कितना सेवा सत्कार किया। तो कृष्ण जी ने भगवान इस संसार में बड़े रूप दिखाए, यही रूप मन के होते। जो सत्य पे चलता है उसके ज्यादा रूप नहीं होता, उसका एक ही रूप, सत्य, प्रेम, सत्य, भक्ति, दर्शन और मोक्ष। इसलिए प्यारे सत्संगी, तुम पल पल भ्रमों में पड़ जाते हो। इसलिए कृष्ण, राम, हजरत मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, फिर देवी देवता, फिर बुद्ध, महावीर, इनको पकड़ने से तुम निरंकार की सीमा में ही रह जाओ, बाहर नहीं हो सकते। सत्पुरुष की सीमा में
कबीर साहब आए